अदिति बेटा, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मुझसे वादा कर कि मेरे जाने के बाद तू अपना और रूही का अच्छे से ध्यान रखेगी। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं रूही का खुद से ज्यादा ध्यान रखूंगी। मेरी बच्चियों, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सरिता इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह जाती है और दोनों बहनें अब अनाथ हो जाती हैं। आसपास के पड़ोस की मदद से अदिति अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है। 11 साल क्या, अदिति पर अब अपनी 7 साल की छोटी बहन की जिम्मेदारी थी। अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद हमेशा रूही की फिक्र अदिति को सताती रहती थी। दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है, पेट में भी दर्द हो रहा है। रूही मेरी बहन, घर में तो कुछ भी नहीं है और ना ही हमारे पास पैसे हैं, लेकिन मैं कुछ करती हूँ, तुम घर पर ही रहना। अदिति रूही को घर में छोड़कर बाहर खाने की तलाश में निकल जाती है, लेकिन अदिति को कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती कि तभी अदिति की नजर एक ढाबे वाले पर पड़ती है, जिसे देख वो उसके पास जाती है। अंकल, मेरी बहन ने कुछ भी नहीं खाया है, उसे बहुत भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। आप चाहे तो मैं ये सारे जूठे बर्तन धो दूंगी और टेबल भी साफ कर दूंगी। अदिति की बात सुन ढाबे वाले को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने ढाबे पर काम पर रख लेता है और साथ ही साथ उसे खाना भी देता है, जिसे लेकर अदिति घर जाती है और रूही को अपने हाथों से खाना खिलाती है। दीदी, आप भी थोड़ा खा लो। नहीं मेरी बहन, तू खा, तू खाएगी तो मेरा भी पेट भर जाएगा। अदिति एक बड़ी बहन होकर बिल्कुल एक माँ की तरह अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती है। अपनी बहन को पालने के लिए अदिति अब अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम करना शुरू कर देती है। दीदी, क्या मैं भी अपनी पढ़ाई छोड़ दूं, फिर हम मिलकर काम करेंगे। रूही, मुझे चाहे अंगारों पर ही क्यों ना चलना पड़े, लेकिन तू कभी काम नहीं करेगी, तू बस पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी संवारेगी, समझी? अदिति अपनी छोटी बहन की खुशियों और पढ़ाई के लिए अब लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना भी शुरू कर देती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और धीरे धीरे दोनों बहनें बड़ी होने लगती हैं। इसी के साथ अदिति अब एक कॉल सेंटर में लग जाती है। वहीं रूही भी अपना स्कूल क्लियर कर कॉलेज की पढ़ाई कर रही होती है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, तुम्हारा मनपसंद पुलाव। पढ़ाई करते करते तुम्हें भूख लग रही होगी ना? दीदी, आप इस पूरे वर्ल्ड की बेस्ट दीदी हो। ना जाने आपको कैसे पता चल जाता है कि मुझे भूख लग रही है। अरे बुद्धू, मुझे नहीं पता चलेगा तो किसे पता चलेगा? तुम पढ़ाई करो, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। अदिति अपने हाथों से रूही को खाना खिलाती है और रोज की तरह अपनी कॉल सेंटर की जॉब पर पहुंच जाती है। मुझे तो लगा तुम आज आओगी ही नहीं। मैं भला क्यों नहीं आऊंगी? घर का खर्च चलाना है, अपनी बहन को पढ़ाना है। अगर मैं जॉब पर नहीं आऊंगी तो मैं ये सब कैसे करूंगी? इसलिए तो कहता हूँ अदिति, तुम जल्द से जल्द मुझसे शादी कर लो, फिर तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। हम दोनों मिलकर तुम्हारी बहन का ख्याल रखेंगे। देखिए सर, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आपके और मेरे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। आई एम सॉरी। अदिति जिस कॉल सेंटर कंपनी में काम करती थी, उसका बॉस प्रेम अदिति को काफी ज्यादा पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन अपनी बहन की जिम्मेदारी के चलते अदिति हमेशा प्रेम को शादी के लिए मना कर देती थी। लेकिन फिर भी प्रेम अदिति की हाँ के इंतजार में ही रहता था और ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। शाम को मिलना है, याद है ना डार्लिंग? हाँ बेबी, याद है। मैं टाइम से रेडी हो जाऊंगी। रूही बाइक से उतरती है और उस लड़के के गले मिलकर घर के अंदर आती है, लेकिन वहीं अदिति ये सब देख लेती है। रूही, वो लड़का कौन था जो तुम्हें बाइक पर छोड़कर गया है? कौन लड़का दीदी? मैं तो बस से आई हूँ। वही जिसके तुम गले मिल रही थी। मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। रूही, सच सच बताओ, वो लड़का कौन है? दीदी, उसका नाम रोहन है। रोहन मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो ये बात है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? एक काम करो, तुम मुझे रोहन से मिलवाओ। दीदी, आप सच कह रही हैं? आप सच में वर्ल्ड की बेस्ट दीदी हैं। मैं कल ही आपको रोहन से मिलवाती हूँ। रूही रोहन से अदिति को मिलवाती है। काफी देर एक दूसरे से बातचीत करने के बाद रोहन वहां से चला जाता है, जिसके बाद दीदी, आपको रोहन कैसा लगा? रूही, सच कहूं तो मुझे रोहन काफी अजीब लगा।
उसकी बातें मुझे ठीक नहीं लगी। मेरी मानो तो तुम उसका साथ छोड़ दो। दीदी, आप ये कैसे कह सकती हैं? रोहन मुझसे बहुत प्यार करता है और आप जानती भी हैं वो कितना अमीर है। शादी के बाद मैं बिल्कुल रानी बनकर रहूंगी। आप क्या चाहती हैं, जैसे हम अभी तक अपनी गरीबी में जिंदगी जीते आए हैं, आगे भी पूरी जिंदगी ऐसे जिए? नहीं दीदी, आपको शौक होगा गरीबी में जीने का, लेकिन मुझे नहीं है। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रोहन से, वरना जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। रूही की ऐसी बातें सुन अदिति को काफी दुख होता है। अदिति के लाख समझाने पर भी रूही नहीं मानती, जिसके बाद ना चाहते हुए भी अदिति रूही और रोहन की शादी करवा देती है। और आज रूही की शादी को पूरा 1 हफ्ता हो जाता है। 1 हफ्ता हो गया और रूही ने मुझे अभी तक एक कॉल भी नहीं किया। एक काम करती हूँ, मैं ही उसे कॉल कर लेती हूँ। रूही, कैसी हो तुम? ससुराल जाकर तो तुम मुझे भूल ही गई। दीदी, आप तो जानती हैं कि रोहन हमारी तरह कोई गरीब परिवार से नहीं है। रोहन और उसकी फैमिली नहीं चाहती कि मैं आपसे मिलूं। आप जानती हैं ना कि अब आपके और मेरे स्टेटस में कितना फर्क है। इतना कहकर रूही अदिति का कॉल कट कर देती है। अपनी बहन की ऐसी बातें सुन अदिति को बहुत दुख होता है, लेकिन अदिति किसी को कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अदिति प्रेम के साथ मॉल से कुछ सामान ले रही होती है कि तभी उसे अपनी बहन रूही दिखाई देती है, जिसे देख अदिति भागते हुए उसके पास जाती है और उसके गले लग जाती है। कैसी हो तुम? पता है मैं सुबह से तुम्हें बहुत याद कर रही थी। दीदी, दूर हटो, यहाँ सब लोग मुझे जानते हैं। भूलो मत, अब मैं कितने बड़े और अमीर घर की बहू हूँ। रूही, क्या यही तमीज है बड़ी बहन से बात करने की? एक्सक्यूज मी, आप मेरी बहन के बॉस हैं, ना कि इनके हस्बैंड, तो आप मुझसे तमीज से बात करिए। रूही के ऐसे बर्ताव से अदिति समझ जाती है कि पैसों ने उसकी बहन को पूरी तरह से बदल दिया है। ये वही बहन है तुम्हारी जिसके लिए तुम मुझे ठुकराती रही। देखा तुम्हारी बहन को कितनी बदल गई है वो। अदिति, अब तो तुम मुझे अपना जीवन साथी बना सकती हो ना। तुम्हारी तो बहन की भी शादी हो गई है, अब तुम पर कैसी जिम्मेदारी? अदिति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। तुम कब तक अपनी पूरी जिंदगी ऐसे अकेली रहकर गुजारोगी? प्रेम की बात सुन और सभी चीजों को देखते हुए अदिति शादी के लिए हाँ कर देती है। अपनी शादी का कार्ड देने अदिति खुद रूही के ससुराल जाती है, लेकिन घमंड दिखाते हुए रूही शादी में आने से मना कर देती है। शादी के दिन भी अदिति रूही का इंतजार करती है, लेकिन रूही नहीं आती, जिसके बाद अदिति रूही के बिना ही शादी कर लेती है। प्रेम रूही के पति रोहन से कई गुना ज्यादा अमीर था। धूमधाम से प्रेम और अदिति की शादी होती है, जिसके बाद प्रेम की मां कलावती अदिति का धूमधाम से बड़े प्यार से गृह प्रवेश करती है। लेकिन जैसे ही अदिति का गृह प्रवेश होता है, वहां रूही रोती हुई बहुत बुरी हालत में आती है और अपनी बहन के गले लग जाती है। दीदी, सब कुछ खत्म हो गया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। रूही, क्या हुआ तेरे साथ और रोहन कहाँ है? बोलो रूही, क्या हुआ और रोहन कहाँ है? दीदी, काश मैंने आपकी बात पहले मान ली होती। रोहन का कई जगह पर अलग अलग लड़कियों से अफेयर चल रहा था। उसने धोखे से मेरे साइन पेपर पर ले लिया और दूसरी लड़कियों के लिए मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगी? हे भगवान, ये कैसा अपशगुन है। एक तरफ जहाँ एक बहन का गृह प्रवेश हुआ है, वहीं दूसरी बहन को उसी वक्त ससुराल से निकाल दिया। इसीलिए मैंने तुझसे कहा था कि वो लड़का मुझे सही नहीं लग रहा है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। रो मत रूही, अभी तुम्हारी बड़ी बहन और जीजा जिंदा है। हम रोहन को उसके किए की सजा जरूर दिलवाएंगे। आदित्य और प्रेम रूही को घर ले आते हैं। वहीं प्रेम अपने लॉयर से इस बात पर डिस्कस करता है, जिसके जरिए वो रोहन को धोखाधड़ी के केस में जेल पहुंचा देता है। अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उस धोखेबाज को उसकी सजा मिल रही है। और हाँ, अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी और कल से तुम मेरा ऑफिस भी ज्वाइन कर रही हो। काम करोगी तो जो भी कुछ हुआ है उसे आसानी से भुला पाओगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे आप दोनों का एहसान चुका पाऊंगी। दीदी, मैं तो आपसे माफी मांगने की भी लायक नहीं हूँ। पैसों की चमक के आगे मैं सब कुछ भूल गई कि कैसे आपने मेरे लिए कुर्बानियां दी, मुझे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। मुझे माफ कर देना दीदी। नहीं मेरी बहन, ऐसा मत बोल। मैं तो तुझसे कभी गुस्सा थी ही नहीं। मैं जानती थी कि मेरी रूही ऐसा कर ही नहीं सकती। जो हुआ उसे भूल जा और एक नई जिंदगी शुरू कर। अदिति पल भर में रूही को माफ कर देती है और उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद अब रूही अपने जीजा के साथ मिलकर कंपनी में काम करती है। वहीं कुछ समय में अदिति और प्रेम मिलकर रूही की शादी एक अच्छे लड़के से कर देते हैं और अब रूही अपनी शादीशुदा जिंदगी में हंसी खुशी रहती है।